बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हकूक़ की जंग। हमारे साथ आज जो मेहमान पुंछ हल्का नंबर 1 यूसी बटल मंडोल साबका उम्मीदवार सरदार शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया और हमें मौका दिया है कि हम चूँकि जिस इलाके से आपका तल्लक है बहुत ज़्यादा पसमानदा है और उस हवाले से आपसे हम कुछ मालूमात ले सकें। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताएं, यूनियन काउंसिल भट्टल मंडोल उसके बाज़ इलाके बहुत ज़्यादा पसमानदा और बहुत सी उम्मीदें आपसे वाबस्ता थी जब आप इलेक्शन लड़े और आपने वादे भी किए हैं और चूँकि आपके जो लीडर हैं सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब, हमें यकीन था कि आप बड़े-बड़े जो मेगा प्रोजेक्ट हैं वो यूसी बटल मंडोल में लॉन्च करेंगे। इस हवाले से हमें थोड़ा-सा गाइड कीजिएगा। वालेकुम सलाम नसार भाई। बात यह है कि आप माशाल्लाह, एक तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आप पसमानदा इलाकों की आवाज़ बने हुए हैं और आप जिस इलाके से लोगों की आवाज़ बने हैं आपसे तसव्वुर भी नहीं कोई कर सकता था। और आज अल्लाह के फसल से जो आपकी यूनियन कौंसिल है, मेरा ख्याल है उमरुता, वो इस वक्त लाइमलाइट पे है और उसमें सिर्फ स्पेशल जो काविश है वो आपकी है। बहुत शुक्रिया। और आपका ये बड़ापन है कि आप मुख्तलिफ रीजन की जो है वो भी आवाज़ बनते हैं और उसमें हमारी यूनियन कौंसिल और बिलखुसूस हल्का बासपुर जो है, चूँकि ये आपके साथ बिल्कुल अटैच है, तो आप इसकी भी आवाज़ बने हुए हैं। मैं इस पर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। बात यह है कि जो हमारी यूनियन कौंसिल, हमारा जो हल्का है ये LOC 0 लाइन पे वाक़ है और 0 लाइन पे आपको पता है कि एक तो एक तरफ इंडियन आर्मी है और बॉर्डर है और दूसरी तरफ जो है एक बहुत बड़ी पहाड़ी और एक वैली नुमा इलाका जाता है और जिसमें बहुत ज़्यादा हमवार जगह भी हैं, फिर बहुत मुश्किल इलाका भी है। अब हल्का बासपुर में देखें तो कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बहुत मुश्किल जगह पे रह रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी MLA होता है वो उसके लिए कोई आम फूलों की सेज नहीं होती है हुकूमत करना, चूँकि मसाइल दर मसाइल हैं। लेकिन मैं जब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जीते और फिर वज़ीर आज़म बने तो उन्होंने एक अज़म किया और उस अज़म में उन्होंने बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस किए। बदकिस्मती थी कि हुकूमत हमें ज़्यादा नहीं मिल सकी और आपको पता है कि वो कुछ जो है मामलात अदालती चलते रहे, कुछ इस तरह से, तो कोई एज सच वो बड़े काम जो हैं वो कुछ रह गए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने दौर में हमें जो है हमारी यूनियन कौंसिल में उन्होंने नियाबत दी है और BHU वगैरह दिए हैं, एम्बुलेंसेज वगैरह दिए हैं। रोड्स के बहुत मेगा प्रोजेक्ट थे जो कि नहीं बन सके। उसमें एक रोड जो है हमारी वो भी शामिल थी, अंदरूर से अथलाना, जो आपके इलाके को लिंक करती थी, लेकिन वो बदकिस्मती से नहीं बन सकी। तो ये आप कह सकते हैं कि जो हम जो लोगों से कमिटमेंट करते थे वो असल जो है हमारी कमिटमेंट सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब के साथ होने की वजह से थी और हमें यकीन था कि वो हमारी जो है वो बात को रद्द नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह लोगों की महरूमियों को दूर करेंगे। तो इंशाअल्लाह ये आवाज़ हम बन रहे हैं इस वक्त लोगों के लिए और करते रहेंगे ये प्रोजेक्ट। हम इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये 3 साल जो हमारे अभी रह रहे हैं इसमें हम इंशाअल्लाह इलाके की 70-80% महरूमियाँ जो है इंशाअल्लाह दूर कर देंगे। अच्छा, आप इलेक्शन लड़े थे और एक इलाका है अंदरूट, वहाँ बहुत से मसाइल हैं और उनमें एक मसाइल जो ज़्यादा मसला नज़र आ रहा है वो पानी का मसला है। और उस मौके पर चूँकि आपने लोगों से वादे भी किए थे कि मैं यहाँ और कुछ नहीं तो पानी का मसला ज़रूर हल करूँगा। इस हवाले से जनाब की कहाँ तक कोशिश कामयाब हुई और आगे क्या प्लान है? जी, देखिए, जो अंदरूट हमारी यूनियन कौंसिल का जो अंदरूट का जो रकबा है वो बेसिकली मेरी वालदा वहाँ की है और एक मेरी ज़ाती अटैचमेंट है वहाँ पे। तो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जिस वार्ड ने मुझे सपोर्ट किया वो अंदरूट वार्ड है और मेरे सारे वहाँ पे कज़न रहते हैं, रिलेटिव हैं मेरे, तो साथ पसमानदा भी हैं, क्योंकि मुश्किल जगह पे रह रहे हैं, पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, बहुत दूर तक औरतें जो हैं पानी उठा के लेके जाती हैं। तो मैंने अपने जो मेंबर हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, मैंने उनसे बात की थी तो वो उन्होंने सबसे पहले जो
अपने वज़ीर आज़म बनने के बाद जो सबसे पहली स्कीम दी है हमने अनरूट को दी है, वो 2 स्कीम हमने अनरूट को रोज़ की दी हैं। और फिर अभी जो खलीफा आज़म साहब का आप घर देखते होंगे, सिंगल घर के लिए आधा किलोमीटर रोड, वो PND में आया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ जगह पे फेसबुक पे वो चल रहा है, उसका टेंडर होना था। तो बदकिस्मती से ये हुआ कि जो हालिया वज़ीर आज़म है, इसकी पता नहीं क्या इसके साथ है, वो एक उसने हमारे पूरे हल्के का मुकम्मल बजट जो है वो कट कर दिया और हमारे साथ एक सौतेली माँ वाला सलूक किया है। और जो कि हालांकि जब सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब वज़ीर आज़म थे तो अपोजिशन को साथ लेके चल रहे थे, अपोजिशन की बड़ी वो सुनते थे। और बल्कि हमारे जो उस वक्त के मिनिस्टर थे वो मतलब इस चीज़ पे नाराज़ होते थे, लेकिन सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी साहब ने अपोजिशन को भरपूर सपोर्ट किया और उनकी कोई स्कीम भी उसको कट नहीं किया। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म है, इन्होंने हालांकि इनको उस वक्त तो हमारा भी वोट पड़ा था, लेकिन बाद में इन्होंने पैंतरा बदल लिया, तो अब उन्होंने मुकम्मल कट कर दिया, कोई 24 किलोमीटर रोड्स को कट कर लगा दिया। फिर ये रूट की जो आप बात करें, वहाँ पे बोर थे हमारे, कोई 2-3-4 बोर जो हैं वो उस वार्ड के थे। एक जो है वो अंकल जो कदीर साहब मुज़फ़्फ़र साहब हैं, उनका बोर था, वो मैंने इसमें रखाया हुआ था। तो इंशाअल्लाह ये जो है जो कितना है किसी के साथ ज़्यादती कर सकता है, इंशाअल्लाह ये हम अपने जंग लड़ेंगे और हम अपने इलाके की आवाज़ बनते रहेंगे। और अगर वज़ीर आज़म ने इस चीज़ को ख़त्म ना किया और वो कट जो है वो जो लगाया वो उसको वापस ना लिया, तो इंशाअल्लाह हम एहतजाज करेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे और इंशाअल्लाह हम इस पूरे इलाके को जो सीज़ फायर लाइन है, ये इंशाअल्लाह मुकम्मल पहिया जाम जो है वो इलाका साबित होगा और इंशाअल्लाह उसको मुँह की खानी पड़ेगी। इंशाअल्लाह लोगों के हकूक़ जो है वो उनकी हम जंग लड़ते रहेंगे और अल्लाह के फजल से आप 3 साल बाद आप मुझसे इंटरव्यू कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको काफ़ी सारी महरूमियाँ दूर होती नजर आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, एक बात आपने की थी अंदरूट ता अथलाना रोड, इस रोड के हवाले से सरदार कयूम न्याजी साहब ने कैप्टन इस्माइल साहब से वादा भी किया था, शायद आपने भी वो सुना होगा। वो जब वो मंडोल तशरीफ लाए थे तो उस वक्त कैप्टन इस्माइल साहब से उन्होंने वादा किया था कि ये रोड में कर दूंगा, और इसके हवाले से आपकी भी काफ़ी कोशिश है। क्या कोई उम्मीद है कि हमें कुछ किलोमीटर, आधा किलोमीटर आगे मिले, अंदरूट से आगे, क्योंकि आपकी हदूद है, वो हदूद होगी तो आगे हम अपने हल्के में होंगे। देखें, मैंने जो आप वाली रोड है ना, ये शुरू से ही हम देखते रहे कि लोग बहुत परेशानी से जो है वो रह रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल हमारे साथ एडजेसेंट रीजन है वो। तो चूँकि जाहिर सी बात है, एक बिल्कुल पहाड़ी पे लोग आबाद हैं और वहाँ से जब अपने फैमिलीज़ को वो ट्रैवल कराते हैं या किसी मुश्किल हालात में जब कोई प्रेगनेंसी होती है या कोई बीमार होता है, किसी मरीज़ को लाने में उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये तो कभी कभार होता है, रोज़मर्रा की जो उनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरी करने के लिए उन्हें आज दिन तक गधे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि आज़ाद कश्मीर में इस रीजन में नहीं होना चाहिए। ये इंतहाई तरक्की याफ्ता इलाका काउंट होता है। अगर कश्मीर की आज़ाद कश्मीर का इलाका देखें तो उसमें से ये जो इलाका हमारा पसमानदा है, इसके लिए मैंने 2 दफ़ा फैमर अख्तर बानी साहब से मिला हूँ, कभी आप उनसे बात कीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि आप इधर से करवाएं तो मैं उधर से दे दूँगा, क्योंकि एक ज़ीरो लाइन बनती है हमारी और आपकी। तो नियाजी साहब से मैं रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा 6ठे महीने में रख देंगे, जो हमारा 6ठा महीना जो बजट हमने पेश करना था, लेकिन बदकिस्मती से वो 5वें महीने में उनके अदम एतमाद हो गया। तो ये प्रोजेक्ट जो है दूसरे प्रोजेक्ट की तरह ये भी रह गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट की हम भरपूर आवाज़ बनेंगे और बनते रहेंगे और इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि ये जो आपका काम है ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। उसका एक तो सर्वे करवाना है, चूँकि वो जो रोड है वो बिल्कुल उसकी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल इंक्लाइंड है, 90 की तरह चल रही है ऊपर। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, उसके लिए कोई सर्वे नया और नया रूट बन के आपके लिए, ताकि एक्सीडेंट उस पर कम। इंशाल्लाह ये रोड बन जाएगी। अब इसकी आप आवाज़ बन चुके हैं, आपने इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं है। मुझे पता है कि आप हर इंटरव्यू में इस रूट अथलाना रोड को आप डिस्कस करते हैं और आपके ही तवसत से ये मामला हल होगा, किसी और की ख़ास काविश नहीं है। वैसे तो न्याजी साहब अवामी आदमी है, उनसे जो मर्ज़ी बंदा बात कर ले, लेकिन जो न्याजी साहब तक जो ये बात पहुंच रही है वो आपकी वसातत से पहुंच रही है। और आज भी अल्लाह के फजल से मेरी उनके साथ 2 बजे मेरी मुलाकात है, मैं आज भी उनके साथ डिस्कस करता हूं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक और आजकल जो अवामी मसला बना हुआ है बिजली बिल्लात, और इस हवाले से जनाब क्या कहेंगे?
देखें, मेरी ज़ाती राय में मैं अगर रियलिटी में बात करूं तो कुछ और है, अगर मैं अवामी सोच रख के बात करूं तो वो कुछ और बात है। अब मैं जिस तबीयत का बंदा हूं मैं उसी तबीयत से बात करूंगा। बिजली बिलात इसमें नो डाउट के बिल्कुल नाजायज़ टैक्सेस लगे हुए हैं, बेशुमार टैक्सेस लगे हुए हैं, और ऐसा इलाका जहाँ पे रोज़गार नहीं है और लोगों के पास जो है क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, उसमें आप मज़ीद उनको जब टैक्सेस डलवा देंगे तो वो बेचारे अब या तो ख़ुदकुशी करेंगे या फिर अपनी वो सर्वाइव के लिए चोरी चकारी करेंगे। तो हुकूमत ने इस तरफ लोगों को धकेल दिया है कि वो मजबूर हो गए कि वो रोड्स पे निकल गए और रोड्स पे आके उन्होंने अपना हक मांगना शुरू किया। और इस वक्त जिस हद तक ये जा चुका है, अब रियासती जो सेटअप है वो मुकम्मल स्टक हो गया। इसके कुछ नुकसान हैं जिसके पेश नज़र मैं समझता हूँ कि इसमें आवाम को भी नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बजट पेश होना है छठे महीने को। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें यूनिट दे रही है, ये एक चीज़ आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ अपनी पब्लिक तक। वो ₹2.59 के हिसाब से हमसे चार्ज कर रही है, ₹2.59। ये ₹2.59 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे बिल की मदद से वो ले रही है। जो बाकी चार्जेस हैं ये गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर कलेक्ट कर रही है। उस बाकी चार्जेस से वो अपनी जो भी एक फ़िक्स बजट है हमारा वो साल का मिलता है हमें, और बाकी जो है वो वहाँ से कलेक्ट करती है और वो उनको अपने मुलाजमीन को सैलरीज देते हैं, और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है या इस तरह के काम है। अब अभी आपने देखा होगा ये जो ADP में कट लगा है ना, वो भी इसी वजह से लगा है, क्योंकि अब सैलरीज जो हैं वो पूरी करना मुश्किल होगी गवर्नमेंट के लिए। ये जब तक आप बिल नहीं जमा कराएंगे तो ये होगा कि आस्ता आस्ता पहले डेवलपमेंट प्रोग्राम बंद होंगे, फिर मुलाजमीन की सैलरीज बंद हो जाएंगी और फिर जाके कोई एक्शन होना शुरू होगा। तो मेरी आवाम से भी और हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि आप टैक्सेस में कुछ नरमी पैदा करें, और आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर बिल आपकी पहुंच में है, अगर आप समझते हैं कि आप वहाँ पे कुछ रिलैक्स हो गए हो, कम हो गए अमाउंट, तो आप जमा करवाएं ताकि हुकूमती सेटअप चलता रहे, जिससे इलाका तरक्की करता रहे। क्योंकि हम इसको, ये हमारा मुल्क है, हमने इसको मिल के चलाना है, हमने ये सेटअप बनाना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो शराफिया हमारी ये हुकूमत है या ये लोग हैं, इनकी मराद, इनकी वज़ीरों और मशीरों की इतनी बड़ी फौज है कि ये हमारा सारा खून चूस लेते हैं। इस पे हमें जो है पूरे कश्मीर को एक दफ़ा, जिस तरह बिजली बिलात की वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, इसी तरह अगर हम इस वजह से इकट्ठे हो जाएँ कि ये जो इनकी अफसरशाहियाँ हैं और ये जो इनकी जो एक्स्ट्रा हमारे ऊपर, हमारे जो है जो खादम हैं, वो उनको हम सलाम नहीं कर सकते हैं, और इतना बड़ा प्रोटोकॉल और गरीब मुल्क है जो मतलब जिनके लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, और यही लोग जब हम इनको इलेक्ट करके भेजते हैं तो ये वहाँ पे जाके बादशाह सलामत बन जाते हैं और ये हमारा सारा खून चूस लेते हैं। इस पे अवाम को इकट्ठा होना चाहिए, इनकी मराद के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इनसे छुटकारा करना चाहिए।